नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस मुद्दे की करने जा रहे हैं, उस यात्रा की करने जा रहे हैं जिस यात्रा के सहारे राहुल, तेजस्वी और महागठबंधन के नेता बिहार में उस नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश करने जा रहे हैं कि यह SIR पूरी तौर पर गरीब, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का नाम हटाने का या वोटिंग राइट छीनने की साजिश है। शुरुआत सासाराम से हो चुकी है। 16 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा के दौरान लगभग 1300 किलोमीटर का सफ़र होगा। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस यात्रा का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की यात्रा के पहले दिन ही अपने अपने तरीके से महागठबंधन के नेताओं ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, मोदी और शाह पर हमला बोला है, ये पहली बार इस देश में हो रहा है जब वोट के अधिकार को लेकर यात्रा निकली हो या वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। जरा सुनिए कि इस पूरे वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का ये कार्यक्रम हुआ, मतलब भाषण का कार्यक्रम हुआ रैली में 1 घंटे 45 मिनट। उस दौरान बड़े नेता, खास करके दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी और राहुल ने क्या कहा है, जरा पहले ये सुनिए, क्योंकि तीनों ने अपने अपने तरीके से अपने लोगों को संदेश दिया है और वो संदेश कहीं न कहीं उस सियासत को साधने की है जिस सियासत के सहारे वो बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। जरा पहले अब दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए, फिर तेजस्वी को सुनिए और अंत में राहुल को सुनिए। जरा सुनिए पहले अब। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और चुनाव आयोग वो 65 लाख लोगों की सूची भी हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। 22 लाख लोगों को मृतक घोषित कर दिए गए और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे आरा के नौजवान मतदाता मिंटू पासवान वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस पूरे वोट चोरी की साजिश ने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया, लेकिन मैं जिंदा हूं। हम जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में ये जो 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, इनमें से कितने हजार मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान हैं, ये हमें जानना है और उन तमाम लोगों के मताधिकार की गारंटी करनी है। बिहार के 35 लाख लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बेहतर रोजगार, बेहतर मजदूरी की तलाश में, आज उनका नाम मतदाता सूची से बाहर हो गया। भाजपा के नेता गुजरात से पटना आते हैं और पटना आकर के पटना के मतदाता बन जाते हैं और हमारे बिहार के भाई जो कमाने के लिए बाहर गए हैं उन तमाम मतदाताओं को बाहरी घोषित करके आज मतदाता। देखिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर के लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको यह समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं
वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं, यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेज से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है। और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। तो आपने सुना। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य भाकपा माले के नेता हैं। वो किस तरीके से अपने वोटर को कम्युनिकेट किया है, क्योंकि महागठबंधन के इस मंच पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग माइंडसेट के राजनीति करने वाले लोगों का ये जुटान है। और उनके समर्थक भी अलग अलग माइंडसेट के हैं, अलग अलग विचारों से चीज़ों को देखते हैं। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने कमोबेश उसी तरफ फोकस किया है कि मजदूरों को किस तरीके से वोट देने से वंचित किया, क्योंकि मजदूर ही उनका आधार है। और कैसे गुजरात से आया हुआ एक व्यक्ति बिहार में वोटर बन जा रहा है, और बिहार से हजारों लाखों लोग जो बाहर कमाने गए हैं, उनको कैसे इस वोट से वंचित कर दिया गया है। मतलब वो अपने नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं, अपने लोगों तक बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं।
इसी तरीके से तेजस्वी छोट, लोहिया और अंबेडकर की बात नाम के सहारे उन्होंने कहा कि वोट के सहारे छोट का राज स्थापित कर देते। वो एक अलग नैरेटिव, जिस नैरेटिव को जातिवादी राजनीति कह सकते हैं या सोशल जस्टिस की राजनीति कह सकते हैं, वो अपने भाषण के दौरान उस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश किया, क्योंकि वो राजनीति उनको सूट करता है। इसलिए ऐसे लोगों को, जो पिछड़ा की राजनीति है, जिसके आज के समय में लालू यादव उसके सिरमौर हैं, उन्होंने पिछड़े की राजनीति को बिहार में स्थापित किया। भले आज पिछड़ा कई भागों में विभक्त है, पिछड़ा अति पिछड़ा विभक्त हो गया, ये अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं इस भाषण के सहारे तमाम पिछड़े वर्गों को, छोट जात को एक मंच पर लाने की कोशिश राहुल के, तेजस्वी के द्वारा किया गया है। और वहीं राहुल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो चुनाव आयोग और बीजेपी, जो किसी पार्टी से उस तरीके से कमिटेड लोग नहीं हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, पढ़े लिखे हर जाति के जो ऐसे युवा हैं या समझदार व्यक्ति हैं, जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। मतलब एक मंच से ही अलग अलग तरीके की सोच वाले जनता को तीनों ने अपने अलग अलग अंदाज में कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। और ये कम्युनिकेशन जिसको लेकर जिस तरीके से व्यक्त की गई है, अगर वो कम्युनिकेट हो गया, मतलब वो लोगों तक अगर पहुंच गया, तो फिर तो खेला हो भी। और हमें लगता है कि इस वोट अधिकार रैली के सहारे या यात्रा के सहारे राहुल, तेजस्वी या वामपंथी पार्टियां अपने अपने सेगमेंट, मतलब अपने अपने वोटर को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। ये आज के इस मंच पर आयोजित कार्यक्रम से साफ दिखने लगा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अपने अपने वोटर को जिस तरीके से साधने के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल को बनाए हुए हैं, मतलब संवाद का जो तरीका अपनाया है, वो तरीका क्या वाकई में 2025 के चुनाव को साध पाएगा क्या? एक बड़ा सवाल है।